हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर संगवारी आरपीएफ कर रही है मामले की जांच। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले से गुजर रही सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के एक डब्बे पर जुमे को नामालूम अफराद की जानिब से संगवारी की गई। ओहदेदारों ने बताया कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ ने इसका नोटिस लिया। मामले की जांच की जा रही है। नुकसान के बारे में पूछे जाने पर ओहदेदारों ने बताया कि ट्रेन के विशाखापट्टनम पहुंचने के बाद इसका जायजा लिया जाएगा। इब्तिदाई जांच की बुनियाद पर ओहदेदारों ने कहा कि ऐसा जाहिर होता है कि मुमकिन तौर पर कुछ बच्चों ने ट्रेन पर संगवारी की है। ओहदेदारों ने बताया कि आरपीएफ ने खुद नोटिस लेकर केस दर्ज किया है। इस मामले की जांच की जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी के जरिए हमने दुनिया के सामने एक कामयाब मिसाल पेश की है, अमित शाह ने कहा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि एनडीए हुकूमत जम्मू एंड कश्मीर में दहशतगर्दी और मुल्क में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी पर काबू पाने में कामयाब रही। उन्होंने हैदराबाद में वाक़ सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकेडमी में आईपीएस प्रोबेशनर्स के 74वें बैच के पासिंग आउट परेड में शिरकत की और सलामी ली। पासिंग आउट परेड से हफ्ते की सुबह खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर हालिया पाबंदी के जरिए हमने दुनिया के सामने एक कामयाब मिसाल पेश की है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब हुई मुलतवी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब मुलतवी कर दी गई। हुकूमत ने ऐलान किया है कि एमएलसी इंतखाबात की वजह से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है, इसलिए इफ्तिताही तकरीब मुलतवी कर दी गई है। क़ब्ल इस महीने की 17 तारीख को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह अमल में आने वाला था। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एमएलसी इंतखाबात का ऐलान किया गया है। दोनों रियासतों में असातिज़ा, ग्रेजुएट और बल्दियाती इदारों से मखलूआ एमएलसी सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया गया है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने कहा, इख्तिदार में आने पर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के गुंबदों को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना यूनिट के सदर बंडी संजय कुमार ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी इख्तिदार में आती है तो रियासत के नए सेक्रेटेरिएट की इमारत के गुंबदों को गिरा देंगे और मुल्क के साथ तेलंगाना की तहजीब को बताने के लिए इसमें तब्दीली की जाएगी। जन्म गोसा भाजपा भरोसा यानी जनता की तकलीफ बीजेपी का भरोसा मुहिम के तहत यहाँ ओल्ड भवनपल्ली में एक नुक्कड़ मीटिंग से खिताब करते हुए बंडी संजय ने यह बात कही। करीमनगर लोकसभा से रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने इल्जाम लगाया है कि बीआरएस हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की तामीर पर खर्च का अंदाजा 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 1500 करोड़ रुपए से वो ताजमहल जैसा सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं। अगर एक मर्तबा बीजेपी की हुकूमत बन जाती है तो हम यकीनी तौर से इन गुंबदों को गिरा देंगे। मिस इंडिया बनी हैदराबाद की खातून डॉक्टर। रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून राजस्थान में मुनक्किदा मिस इंडिया 2023 मुकाबले में फातिह बनी। हैदराबाद की डॉक्टर श्री वृष्णि ने क्लासिकल जुमरा उम्र 40 से 60 में कामयाबी हासिल की। राजस्थान के रतनपुर में मुनक्किद होने वाले इन मुकाबलों में मुख्तलिफ रियासतों से हज़ारों ख़वातीन ने हिस्सा लिया। फाइनल जीतने वाली श्री वृष्णि 2023 में बैनुल अक़वामी स्टेज पर होने वाले ब्यूटी मुकाबलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। शहर के इलाके जुबली हिल्स से ताल्लुक़ रखने वाली श्री वृष्णि इस वक्त ब्लैकपोल टाउन यूके में बतौर डॉक्टर खिदमत अंजाम दे रही हैं। ट्रैफिक पुलिस के छुपकर फोटो लेने का मसला अकबर अवीसी ने असेंबली में उठाया। कहा, छोटे मोटे चालानात माफ किए जाएं। कायद मजलिस मुक़र्ररा अकबर अवीसी ने कहा कि हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बजाय तस्वीर कशी पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। उन्होंने आज कानून साज असेंबली में कहा कि ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बजाय कोने में छुपकर बैठकर छुक छुक फोटो ले रही है। उन्होंने कहा कि गरीब लोग पहले ही महंगाई से परेशान हैं। गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। एक तरफ लोग महंगाई से परेशान हैं तो दूसरी तरफ बाहर निकलने पर पुलिस फोटो लेकर उन्हें मजीद परेशान कर रही है। ट्रैफिक चालान करके उन्हें मजीद तकलीफ दी जा रही है। अकबर अवीसी ने कहा कि सिर्फ गरीब लोग ही ट्रैफिक चालान का शिकार हैं। कायदे मजलिस ने कहा कि इन पर रहम कीजिए। उन्होंने छोटे मोटे चालानात खास तौर पर ऑटोओं और बाइक्स के चालानात के मुआफ करने की ख्वाहिश की। निज़ाम हैदराबाद की जायदादों के मामलात में बेकायदगियों पर चीफ जस्टिस की बरहमी। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट जस्टिस उज्ज्वल भोयान की ज़ेर क़यादत डिवीजन बेंच ने निज़ाम हैदराबाद की जायदादों से मुतल्लिक़ तनाज़ात की सीबीआई या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए तहक़ीक़ात की धमकी दी है। अराज़ी तनाज़े से मुतल्लिक़ एक मुक़दमे की समाअत के दौरान जस्टिस उज्ज्वल भोयान ने कहा कि निज़ाम हैदराबाद की सैकड़ों करोड़ मालियाती जायदादों के कई सिविल तनाज़ात में धोखाधड़ी और बेकायदगियाँ पाई गई हैं। लिहाजा वो तमाम गैर कानूनी और मुश्तबा मामलात की सीबीआई या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से तहक़ीक़ात का हुक्म दे सकते हैं। गुज़िश्ता 2 महीने से चीफ जस्टिस की ज़ेर क़यादत बेंच निज़ाम की जायदादों के मामलात पर रोज़ाना समाअत कर रहा है। मेट्रो रेल टिकट की कीमत बढ़ाने पर खामोश नहीं बैठेंगे, केटीआर ने कहा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने वाज़ेह किया कि मेट्रो रेल के टिकट की कीमतों में मर्जी के मुताबिक इजाफा किया गया तो खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि आरटीसी के बराबर कीमतें होनी चाहिए। रियासती वजीर ने असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान अरकान की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट तक एक्सप्रेस मेट्रो का काम अंदरून 3 साल मुकम्मल करने के लिए हिकमत अमली को खतियत दी गई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का मतलब 4 मीनार है, ये बात सभी जानते हैं। हुकूमत पुराने शहर में मेट्रो के कामों के लिए संजीदा है। केटीआर
ने इल्जाम आयद किया है कि मरकजी हुकूमत हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट पर ताउन नहीं कर रही है। उन्होंने इस मामले पर असेंबली में तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की तजावीज़ का जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि बीजेपी की हुक्मरान वाली रियासतों में सिर्फ मेट्रो को ही फंड दिया जा रहा है। भारत में जल्द लॉन्च होगा जियो मीडिया केबल। जियो फिलहाल मुल्क की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है। कंपनी जल्द ही एक ऐसी डिवाइस लाने जा रही है जिसके जरिए आप मुफ्त में टीवी चैनल्स देख सकेंगे। हम जियो मीडिया केबल के बारे में बात कर रहे हैं। जियो मीडिया केबल की मदद से कंपनी एनडीटीएच ऑपरेटर्स को टक्कर देने की तैयारी में है। जियो मीडिया केबल एक छोटा सा डिवाइस है जिसे आपको अपने टीवी में इंस्टॉल करना होता है। ये डिवाइस पुराने टीवी या नए टीवी दोनों में इंस्टॉल की जा सकती है। इस हवाले से मालूमात सबसे पहले ज्ञान थेरापी के नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से दी गई है। इसमें इस स्ट्रीमिंग डिवाइस के काम करने के बारे में भी बताया गया है। इससे पहले मार्केट में Amazon Fire और Google Chrome जैसे स्ट्रीमिंग डिवाइसेस मौजूद है, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। जियो के इस डिवाइस से आप टीवी पर फिल्में और वेब सीरीज भी देख सकेंगे। ज़लज़ले से मुतासरा तुर्की में एक होटल के मलबे तले 36 साला हिंदुस्तानी शख्स की लाश मिली। ज़लज़ला ज़दा तुर्की में मलातिया में एक होटल के मलबे तले विजय कुमार नामी 36 साला हिंदुस्तानी शहरी मुर्दा पाया गया है। विजय कारोबारी दौरे पर तुर्की का दौरा कर रहे थे जब 6 फरवरी को मुल्क में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया। तुर्की में हिंदुस्तानी सिफारत खाना ने कहा कि हम उनकी मैयत को उनके अहल खाना तक जल्द से जल्द पहुँचाने के इंतजाम कर रहे हैं। आसाम में शोहरों की गिरफ्तारी के बाद अब शादी में शरीक मेहमानों के खिलाफ भी कार्रवाई। रियासत आसाम में कम उम्र की शादियों के खिलाफ जारी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले हजारों अफराद को जेलों में डाला जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब उनके माँ बाप को भी पुलिस नोटिस जारी कर रही है। ताज़ा तौर पर ओहदेदारों की जानिब से मज़ीद सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। अब नाबालिग लड़कियों की शादी में शिरकत करने वाले रिश्तेदारों को भी जेल भेजा जा रहा है। ताज़ा तौर पर ज़हीर नामी एक शख्स ने अपने रिश्तेदार की शादी की तकरीब में शिरकत की थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीयत उलमा हिंद ने संघ की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। मौलाना मदनी बोले आरएसएस और बीजेपी से कोई मजहबी दुश्मनी नहीं। आरएसएस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस से कोई मजहबी दुश्मनी नहीं है, सिर्फ ऐसे मामला हैं जो गलत फहमियों को बढ़ाते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में जारी जमीयत उलमा हिंद के 3 रोज़ा कन्वेंशन के दूसरे दिन सदर मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हम आरएसएस के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। आइए आगे बढ़ें और गले लगाएं। सनातन धर्म की तरक्की से हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इस्लाम की तरक्की से भी किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हम मुल्क में रहने वाले दूसरे तबकात की बातों से इख्तलाफ जरूर रख सकते हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हमारे मुल्क में बहुत सी ज़बानें हैं, मुख्तलिफ रहन सहन, मुख्तलिफ अंदाज़ फ़िक्र के बावजूद मुल्क मुत्तहिद है। मदनी ने कहा कि इस ख्याल को तर्क कर देना चाहिए कि हम पाकिस्तान चले जाते। उन्होंने कहा कि जिनका इनसे ताल्लुक़ था यानी मुग़लों से, वो 1947 में चले गए। ये हमारा मुल्क है, न हम आपके बुलाने से आए हैं और ना ही किसी के कहने से यहाँ से जाएंगे। शिवसेना लीडर संजय रावत को जान से मार देने की धमकी। शिवसेना के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय रावत को मोबाइल फोन पर जान से मार देने की धमकियां मौसूल हुई हैं। हफ्ते को खुद संजय रावत ने सहाफ़ियों को ये जानकारी दी। संजय रावत ने हफ्ते के रोज कहा कि एक नामालूम शख्स ने उन्हें सहाफ़ी शशिकांत वारसी के कत्ल के मामले पर बात ना करने की धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने ये मसला उठाया तो उन्हें शशिकांत वारसी जैसा अंजाम का सामना करना पड़ेगा। उन्हें कहा गया है कि वो मकतूल सहाफ़ी शशिकांत के अहल खाना से ना मिले। संजय रावत ने इस सिलसिले में नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। संजय रावत ने कहा कि अगरचे उन्हें धमकियां मिली हैं, वो फिर भी रत्नागिरी जाएंगे। साबिक़ सदर जमहूरिया फ़खरुद्दीन अली अहमद के यौम वफ़ात पर फ़ातिहा ख़्वानी। साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद जनाब फ़खरुद्दीन अली अहमद के यौम वफ़ात पर फ़ातिहा ख़्वानी और मज़ार पर गुलपोशी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जनाब फ़खरुद्दीन अली अहमद के फ़र्जंद और गालिब इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जनाब जस्टिस बदरुद्दुर्रज़ अहमद ने मज़ार पर हाजिर होकर गुलपोशी और फ़ातिहा ख़्वानी की। इस मौके पर गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद ने भी मरहूम के मज़ार पर गुल-ए अक़ीदत पेश किया। जनाब मौलाना पीर सैयद शब्बीर नक्शबंदी बानी फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी ने चादर चढ़ाई। हिंदुस्तान ने टैक्स कलेक्शन में बनाया नया रिकॉर्ड। मरकजी हुकूमत की झोली में डाले गए 15 लाख करोड़ रुपए। मरकजी हुकूमत लगातार टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रही है और इसका नतीजा भी सामने आने लगा है। रवा माली साल यानी 2022-23 में 10 फरवरी 2023 तक हुए टैक्स कलेक्शन को देखें तो मुल्क के टैक्स दहिंदगान ने अब तक का सबसे ज्यादा टैक्स भरने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को मिलाकर मरकजी हुकूमत के मजमूई बजट अंदाजे का 91.39% डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हो चुका है। वज़ारत मालियत ने हफ्ते के रोज जानकारी देते हुए बताया कि रवा साल 10 फरवरी तक इसका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 24.09% बढ़ा है। इतना ही नहीं, रिफंड को हटाने के बाद हुकूमत के टैक्स कलेक्शन में 18.40% का इजाफा देखा गया है। इदाद शुमार के मुताबिक 10 फरवरी 2023 तक हुकूमत का ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स 15,67,000 करोड़ रुपए रहा। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 25,000 के पार।
तुर्की और शाम में जल्जले से अमवात की तादाद 25,000 के पार हो गई है और 80,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। तफसीलात के मुताबिक तुर्की और शाम में जल्जले से मुतासरा इमारतों के मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। तुर्की और शाम में जल्जले से अमवात की तादाद 25,000 के पार हो गई और मजीद इजाफे का खदशा है, जबकि 80,000 से ज्यादा जख्मी हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्की में मरने वालों की तादाद 20,213 और जख्मी 70,000 से ज्यादा हैं, जबकि शाम में 3,500 अफराद जान से गए और जख्मियों की तादाद 52,000 से ज्यादा हो गई है। माहिरीन का कहना है कि इमारतों के मलबे तले दबे अफराद के जिंदा रहने की उम्मीद दम तोड़ रही है, ताहम मलबे तले जिंदगी के आसार ताहाल मौजूद हैं। तबाहकुन जल्जले से तुर्की और शाम में करोड़ों अफराद मुतासिर हुए हैं। 6,000 इमारतें और हजारों सड़कें तबाह हुई हैं। राब्ता सड़कें और रेलवे का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। इंडोनेशिया के तलाउट जजीरों में 6.0 शिद्दत का जल्जला। हफ्ते के रोज इंडोनेशिया के तलाउट जज़ायर के करीब 6.0 की शिद्दत का जल्जला आया, जो कि 11 किलोमीटर की गहराई तक था। इंडोनेशिया के जियोफिजिक्स एजेंसी BMKG ने बताया कि हफ्ते के रोज इंडोनेशिया के तलाउट जज़ायर के करीब 6.0 की शिद्दत का जल्जला 11 किलोमीटर की गहराई में आया। उसने कहा कि जल्जले में सुनामी को मुतहर्रिक करने का कोई इम्कान नहीं है। पाकिस्तान में तौहीन मजहब के मुलजिम को थाने से निकालकर जला दिया गया। ननकाना साहब में मुश्तइल अफराद ने तौहीन मजहब के मुलजिम को थाने से निकालकर हलाक कर दिया। ये वाक़या ननकाना साहब के इलाके वारबर्टन में पेश आया, जहां मुश्तइल अफराद ने थाने पर धावा बोल दिया और तौहीन मजहब के मुलजिम को थाने से निकालकर तशद्दुद करके हलाक कर दिया। इस दौरान SHO समेत पुलिस एहलकार अपनी जान बचाने के लिए थाने से भाग गए। मुलजिम तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में थाने में बंद था। मुलजिम 2 साल जेल काटने के बाद वापस आया था। अहले इलाका ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिम साबिक़ा बीवी की तस्वीर मुक़द्दस औराक़ पर लगाकर जादू टोना करता था। शाम में जंगबंदी की जाए ताकि इमदाद पहुंच सके, अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि शाम में फौरी जंगबंदी की जाए ताकि इमदादी कार्रवाइयाँ की जा सकें और जल्जले से मुतासिर लोगों तक इमदाद पहुँचाई जा सके। इत्तलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने तुर्की और शाम के 8,74,000 जल्जला मुतासरीन की मदद के लिए $7,70,00,000 की रकम फराहम करने की अपील की है। WFP की जानिब से जुमे की अपील के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम में इमदादी सरगर्मियों को आसान बनाने के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी किया है। WFP ने अपने बयान में कहा है कि तुर्किया में घरों से महरूम होने वाले अफराद की तादाद 5,90,000 जबकि शाम में 2,84,000 तक पहुंच चुकी है और इसमें 4,500 तारिकीन वतन भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि ज़ल्ज़ले में हलाकतों की तादाद 22,000 से पार कर गई है। ये इस खित्ते में सदी का बदतरीन ज़ल्ज़ला है। अमेरिका में ओमिक्रॉन के मामले में 75% का इजाफा। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और रोकथाम की जानिब से जारी करदा तखमीनों के मुताबिक इस हफ्ते अमेरिका में रिपोर्ट होने वाले तमाम कोविड-19 केसेस में से ओमिक्रॉन सब वेरिएंट यानी XBB 1.5 के तकरीबन 3/4 हिस्सा है, जबकि XBB 1.5 वेरिएंट का 74.7% केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो पिछले हफ्ते 65.9% थे। CDC ने गुज़िश्ता साल 12 नवंबर से XBB 1.5 को XBB से अलग ट्रैक करना शुरू कर दिया था, जब यह वेरिएंट मुल्क भर में सिर्फ 0.1% केसेस का जिम्मेदार था। अब XBB 1.5 अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान में जिंदगी महाल, बिजली और तालीम भूल जाइए, खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। महंगाई ने तोड़ा 48 साल का रिकॉर्ड। पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन इंतहाई ख़राब होते जा रहे हैं। मुल्क के कई इलाकों में बिजली की फराहमी नहीं हो पा रही है और बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो चुका है। पाकिस्तान की मईशत इस कदर ख़राब हो गई है कि लोगों के लिए बिजली और तालीम की सहूलत तो छोड़िए, खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त अपने वजूद के सबसे बड़े बहरान का सामना कर रहा है और आवाम सड़कों पर निकलकर मुजाहरा करती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच चुका है। IMF के साथ बेल आउट पैकेज को लेकर हो रही बातचीत भी नाकाम हो गई है, जिससे पाकिस्तान को फौरी राहत मिलती हुई भी दिखाई नहीं दे रही है। लगातार बढ़ती महंगाई ने आवाम की जिंदगी महाल कर दिया है और ये महंगाई पाकिस्तान में 48 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने एक कारोबारी के हवाले से बताया है कि महंगाई के सबब इसकी दुकानदारी निस्फ रह गई है। खुसूसन मुतवस्सित तबके के लोगों ने बाजारों से दूरी बना ली है और सिर्फ दौलतमंद लोग ही बढ़ती महंगाई का सामना कर पा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।